हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत से हैं। आज मैं कुछ एक नई चीज लेकर आया हूँ आपके सामने कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स दरपेश आती हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को 90 के बाद कैसे फाइंड किया जाता है। अब बहुत सौ को नहीं पता होता कि हम 90 के बाद कैसे फाइंड करें, बस अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बड़ा आसान है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि 90 के बाद वाली वैल्यूज और 90 की वैल्यूज किस तरह आसानी फाइंड की जा सकती हैं और चुटकियों में फाइंड की जा सकती है। समझते हैं। टॉपिक है हाउ टू फाइंड ट्रिगो वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे फाइंड करें, हमें पता है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एक मैजिकल फार्मूला बताने जा रहा हूँ। उस मैजिकल फार्मूले में आप बआसानी 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोसेक थीटा, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बआसानी निकालोगे। उस मेथड का नाम होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेथड, जस्ट जिससे आपका दिल करे। राइट हैंड मेथड ले लेते हैं या लेफ्ट हैंड मेथड ले लेते हैं। उस हैंड मेथड से आप आराम से सीख जाओगे। अब देखते हैं यहाँ पर दिस इज माई हैंड। अगर मैं अपने हैंड पर ही हाथ को ड्रॉ करता हूँ मार्कर से, ये मेरा हाथ है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये मैंने अपना हाथ को ड्रॉ करा, थोड़ा सा बेकार सा बना है पर खैर चलेगा। इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं 30 डिग्री, इसको कहते हैं 45 डिग्री, इसको कहते हैं 60 डिग्री और इसको कहते हैं 90 डिग्री। अब हाथ तो मैंने बना लिया। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 3, साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। अगर हमें इन 3 की वैल्यूज मालूम हो जाएंगी तो मैं इन के रेसिप्रोकल की वैल्यूज भी बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। अब बात करते हैं, देखो साइन थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है डाउनवर्ड फिंगर डिवाइडेड बाय 4। और अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, कॉस का फार्मूला होता है अपवर्ड फिंगर डिवाइडेड बाय 4। टेंजेंट का फार्मूला होता है डाउनवर्ड फिंगर डिवाइडेड बाय अपवर्ड फिंगर। अगर ये 2-3 फार्मूला छोटे छोटे रेडिकल के आपको याद है तो बआसानी अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक के 0 to 90 वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए कि मुझे टेंजेंट, बल्कि टेंजेंट को छोड़े पहले साइन की बात करते हैं। साइन थीटा, अब मैं मुझे बोलता हूं मुझे थीटा की जगह साइन 30 की वैल्यू चाहिए। अब इस राइट हैंड में 30 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन से डाउनवर्ड फिंगर, यानी कि साइन जो एंगल आपको दिया जाए उससे नीचे उंगलियां कितनी है आपने इसको काउंट करना है। डाउनवर्ड फिंगर 30 से नीचे कितनी उंगलियां, ओनली 1। तो मैं डाउनवर्ड फिंगर की जगह लिख दूंगा 1, नीचे क्या है 4, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि हमें एक बात पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह मैं सिमिलरली आपको फाइंड करके दिखाता हूँ cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू कैसे निकाल देंगे। अब cos का फॉर्मूला है कि अब जो भी एंगल आपको गिवन होगा आप उससे ऊपर की तरफ जाओगे। जब ऊपर की तरफ जाओगे तो मैं क्या कहूंगा 30 से 1 2 3, अपर फिंगर में 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा इसका, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने 2 सेकंड के अंदर अपनी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे टेंजेंट थीटा की चाहिए, अब मुझे टेंजेंट 30 डिग्री की निकालनी है, वो भी बहुत ज्यादा आसान। कैसे निकालूंगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा की जगह मैं 30 डिग्री रखूं, फॉर्मूला क्या है 30 से नीचे वाली और ऊपर वाली उन दोनों का रेशियो देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट की वैल्यू देखने के लिए देखो डाउनवर्ड फिंगर मेरे पास ओनली 1 डिवाइडेड बाय अपवर्ड फिंगर ओनली 3, रिजल्ट कितना आएगा 1/रेडिकल 3। यानी टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू भी मैंने आसानी निकाल ली। ऐसे में 60 45 90 ऐसे निकाल सकता हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। अब बात कर लेते हैं कि इससे बड़ी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसान है। अब इसको मिटा के देखते हैं कि इससे बड़ी वैल्यूज कैसे निकाला जाए। और उसके लिए आपको 0 से 90 की वैल्यूज निकालना आनी चाहिए और हो सके तो याद भी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट्स की, क्वाड्रेंट में क्या होता है
दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 तरीके के मेरे पास क्वाड्रेंट होते हैं पूरी 360 के एंगल के अंदर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी यार जो भी चीजें हैं वो सबकी सब नेगेटिव कंसिडर की जाती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, अदरवाइज दूसरी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। बाकी सारी चीजें वहां पर क्या होंगी, लेफ्ट हैंड होंगी। अगर मैं यहाँ अपना एंगल बनाता हूं, मैंने कहा 0 डिग्री, इस तरीके से आपके पास आएगा 30 डिग्री, इस तरीके से आपके पास आएगा 45 डिग्री, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ गया 90। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर मैं इनको देख के पूरी 360 के लिए बनाऊं तो मैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करूंगा, अभी देखते हैं अपन कैसे। यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री, आगे चलेंगे 135 डिग्री, और आगे चलेंगे 150 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, कितना आएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री थोड़ा आगे चलूंगा, कितना आएगा 225 डिग्री। थोड़ा सा और आगे चलूंगा, कितना आएगा 240 डिग्रीज। ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये हो जाएगा 300 डिग्री, ये हो जाएगा 315 डिग्री, ये हो जाएगा 330 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में 2 पाई और 180 को पाई का नाम भी देते हैं, जबकि वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। ये मैंने बना लिया। इसको बनाने के बाद अब मुझे कहा जाए कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट 210 डिग्री की, तो ये तो बड़ा काम हो गया। इसको मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा सिर्फ अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज करते हुए। आपने क्या करना है, जिस क्वाड्रेंट, अच्छा हमेशा देखो यूनिवर्सली एंगल कैलकुलेट किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से, जितने भी एंगल में कैलकुलेट करूंगा इस तरीके से करूंगा। अब मुझे दे दिया गया 210 डिग्री, तो हमने घबराना नहीं है। सबसे पहले ये बात देखनी है कि टेंजेंट 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। यहाँ लाया कर क्या का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू प्लस में आनी है। मुझे ये बात तो पता चल गई। अब मुझे निकालनी कैसे, बहुत ज्यादा आसान। अब मैंने क्या बोला कि मेरा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से इसको माइनस कर दूंगा, इसके अंदर से इसको माइनस कर दूंगा। क्या रिजल्ट बनेगा 30 डिग्री। अच्छा जी, अब मैं इसका एक और फार्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास ये डिग्री है, तो मैं इसको कह दूंगा ये मेरे पास होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा। इसका फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा का माइनस में, और ये होता है नेगेटिव थीटा। हम इससे भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं 210 पर। देखो माइनस पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस 180 माइनस 210 डिग्री, यानी कि माइनस के अंदर कितना आएगा -30। रिजल्ट कितना है मेरे पास पॉजिटिव 30, यानी टेंजेंट 210 की वैल्यू भी वही होगी जो टेंजेंट 30 की वैल्यू है। इसी तरह से हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फंक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से वैल्यू मालूम करते हैं। अब मान लो कि हमारे से कहा जाए कि मुझे साइन 300 की वैल्यू चाहिए। साइन 300 एक बड़ी वैल्यू है। अब मुझे तो सिर्फ ये पता है, ये तो पता ही नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम इसी का यूज करते हुए इसको निकालेंगे। अब 300 देखो कहाँ बिलोंग करता है, 270 300 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस और सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ली जाएगी। बाकी जो भी बचते हैं सब नेगेटिव है। साइन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ये बात तो मुझे पता चल गया, इसकी वैल्यू माइनस में आनी है। माइनस में आ गई। अब मुझे 300 को कैलकुलेट करना है, कैसे करें। अब देखो 270 यहाँ पर आ गया और 360।
अगर मैं 360 में से अपने 300 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट बचेगा, 60 डिग्रीज। क्या बोलूंगा कि मेरे को ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि साइन 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज कितना होगा, बिल्कुल कितना होगा 300। यानी कि जो रिजल्ट मैंने माइनस किया वही वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आंसर सेम आएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रेडिकल 3/2 अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट। कितना आसान हो गया। अब आते हैं एक और वैल्यू पर। मान लो कि आपको वैल्यू चाहिए कोसाइन थीटा और थीटा की वैल्यू है मेरे पास 150। अब देखो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी। अब मैं अगर बात करूंगा कॉस 150 डिग्री तो मुझे एक बात देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरा जो कॉस है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है। कॉस मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री आता है और 150 डिग्री के अंदर मेरा जो कॉस है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो मैं एक बात कह दूंगा, मेरा आंसर मुझे पता चल गया माइनस में ही आना है। ये तो अंडरस्टूड बात है, माइनस में आएगा। अब 150 डिग्री में से मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपने जहां पे मेरा क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है आपने उन वैल्यूज को देखना है। आपने क्या करा, 180 में से 150 को माइनस कर दिया, यानी कि कॉस 180 माइनस 150 कितना रिजल्ट बचा, माइनस कोसाइन 180 माइनस 150 कितना होता है 30 डिग्रीज। यानी कि अगर मैं बात करूं या 150 की जगह मैं 30 माइनस करता हूं, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं 180 में से 30 माइनस कर दूं तो मेरा जो एंगल माइनस करूंगा मुझे वो निकालना पड़ेगा, या तो मुझे मेरा दिया गया एंगल ही रख देंगे यहाँ पे 150, ऐसे भी किया जा सकता है। 180 माइनस 150 रखूंगा कितना आएगा 30 डिग्रीज। यानी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी cos 30 डिग्रीज माइनस रेडिकल 3/2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को 0 से लेकर 360 तक फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान है, तो मैं सीख लिया। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर मैं कहूं कि मुझे टेंजेंट 315 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा और कैसे निकलेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत आसान वे मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी चीजें, छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ेंगे ताकि हमें परेशानी ना हो कुछ सॉल्व करने के लिए। और बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर हम परेशान नहीं होंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे जहन में होंगे तो हम आसानी से अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बहुत ज्यादा काम आती हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, इंशाल्लाह